हाय दोस्त, वेलकम माय यूट्यूब चैनल BK क्लासेस देखो में। देखिए दोस्तों, आज हम क्लास 12 के अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। चैप्टर 1 विशिष्ट शिक्षण अर्थशास्त्र। देखिए दोस्तों, चैप्टर 1 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अर्थशास्त्र क्या है? सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पाद, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत शब्दों अर्थ, धन और शास्त्र की शरीर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धन का अध्ययन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जा सकता है? असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों से जुड़ी सभी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? देखिए, उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। क्वेश्चन नंबर 4, आर्थिक क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? तो आर्थिक क्रिया को निम्न भागों में बांटा गया है। देखिए, उपयोग 1 नंबर 1 उपयोग, 2 उत्पादन, 3 विनिमय, 4 निवेश। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आएगा आर्थिक क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? तो ऑप्शन आएगा दोस्तों उपयोग आएगा दोस्तों 4, 5, 6, तो आपको 4 लगाना है। क्वेश्चन नंबर 5, उपयोग किसे कहते हैं? उपयोग वह आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता का उपयोग किया जाता है। भोजन करना, कपड़ा पहनना आदि उपयोग की क्रियाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उत्पादन किसे कहते हैं? उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता अथवा मूल्य से वृद्धि करने से है। दर्जी सारा कपड़ा काटकर कपड़ा मिलाना। क्वेश्चन नंबर 7, विलियम किसे कहते हैं? तो विलियम वह क्रिया है जिसमें किसी वस्तु या उत्पादन के साधन का क्रय अधिक मुद्रा द्वारा किया जाता है। विनिमय की इस क्रिया को कीमत निर्धारण भी कहते हैं। 1 नंबर वस्तु कीमत निर्धारण, 2 नंबर साधन कीमत निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 8, निवेश किसे कहते हैं? निवेश वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध भविष्य में वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तु के उत्पादन से है। क्वेश्चन नंबर 9, अर्थशास्त्र को किसने और कितने भागों में बांटा गया है? तो रंगनगर, फिर इसको अर्थशास्त्र को 2 प्रमुख शाखाएं में बांटा गया है। तो 1 व्यष्टि अथवा सूक्ष्म अर्थशास्त्र, 2 समष्टि अर्थशास्त्र। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आएगा अर्थशास्त्र कितने भागों में बांटा गया है? तो 2। 10 नंबर माइक्रो तथा माइक्रोज शब्द कहाँ से लिया गया है? शब्द माइक्रो ग्रीक शब्द माइक्रोज से लिया गया है जिसका अर्थ छोटा होता है, तथा शब्द माइक्रो ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोज से लिया गया है जिसका अर्थ होता है विशाल। यह देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, विशिष्ट अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? तो विशिष्ट अर्थशास्त्र में केवल एक व्यक्तिगत इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए एक उपभोक्ता का व्यवहार, एक उत्पादक अवस्था, एक फिल्म द्वारा उत्पादन क्या आदि। क्वेश्चन नंबर 12, समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? तो समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थशास्त्रों के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। उत्पादन के लिए समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, न सामान की कीमत, स्तर आदि का अध्ययन किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 13 विभिन्न विद्वानों के द्वारा अर्थशास्त्र की विषय सामग्री विचारधाराएं। देखिए, एक धन संबंधी विचारधारा प्रति व्यक्ति अर्थशास्त्रों एडम लिथन वाकर सीनियर आदि का दृष्टिकोण। 2 कल्याणवादी विचारधारा मार्शल पेरू कमना आदि का दृष्टिकोण। तीसरा दुर्भाग्यता समष्टि विचारधारा राष्ट्रीय व्यवस्थित आदि का दृष्टिकोण। चौथा विकास केंद्रित विचारधारा राष्ट्रीयकरण का दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 14 वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्शिक अर्थशास्त्र में उत्तर दिखें। समष्टि वास्तविक अर्थशास्त्र देखिए, संबंधित उपभोक्ता आर्थिक समस्याएं वास्तविक में कैसे हल होती है। वास्तविक आंकड़ों के आधार पर सिस्टम एक आर्थिक क्रिया का वास्तविक विश्लेषण करना, वास्तविक तत्वों पर आधारित तथा परामर्श देना नहीं, कोई मूल विश्लेषण नहीं करता, आर्थिक सामंजस्यों के माध्यम उदासीन। 1 भारतीय अर्थव्यवस्था में कीमतों निरंतर बढ़ रही है। 2 भारतीय अर्थव्यवस्था में आय वितरण की असमानताएं हैं। क्वेश्चन 3 देखिए, भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है। आदर्शिक अर्थशास्त्र देखिए, समष्टि या अर्थात अभी समस्या कैसे हल की जानी चाहिए। वास्तविक तत्वों के आधार पर सत्यापन नहीं, आदर्श मानदंड स्थापित करना, व्यक्तिगत विचार पर आधारित एवं परामर्श देने से संबंधित मूल विश्लेषण होता है। 1 देखिए, भारत में बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। 2 अर्थव्यवस्था में आय की असमानताएं कम की जानी चाहिए। 3 भारत में बेरोजगारी को कम किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 सूक्ष्म या व्यष्टिष्ठ अर्थशास्त्र की परिभाषा। यह व्यक्तिगत स्तर पर एक उपभोक्ता, एक फर्क, एक उद्योग या देखिए दोस्तों इसका परिभाषा। यह व्यक्तिगत स्तर पर एक उपभोक्ता, एक फर्क, एक उद्योग या एक व्यक्ति की आय की आर्थिक समस्याओं अथवा आर्थिक संबंधों का अध्ययन करता है। देखिए पॉइंट 1 मांग एवं पूर्ति अर्थशास्त्र की शाखा के प्रमुख उपकरण है। पॉइंट नंबर 2 यह अर्थव्यवस्था को 3 केंद्र समस्याओं का समाधान करता है। क्या, कैसे तथा किसके लिए उत्पादन, आय, कुल उपयोग, समान कीमत स्तर। 2 समष्टि अर्थशास्त्र में समाज और समाज के व्यवहार का अध्ययन होता है। 3 समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्ति परिचालनों को इष्टतम मान लेता है। 4 समष्टि अर्थशास्त्र में समान कीमत स्तर का अध्ययन होता है। 5 समष्टि आर्थिक समस्याओं जैसे रोजगार, गरीबों से कीमतों आदि के समाधान में सरकारी भूमिका निर्णायक होती है। 6 समष्टि अर्थशास्त्र को आय एवं रोजगार सिद्धांत द्वारा भी जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 व्यष्टिष्ठ सूक्ष्म अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कितने प्रमुख दृष्टिकोणों को सम्मिलित किया जाता है। तो व्यष्टिष्ठ सूक्ष्म अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित 3 प्रमुख सिद्धांतों को सम्मिलित किया जाता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आएगा, व्यष्टिष्ठ सूक्ष्म अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कितने प्रमुख सिद्धांत को किया जाता है। तो आपको लगाना है प्रमुख सिद्धांत के क्षेत्र में तीन आपको लगाना है दोस्तों। 3 कौन कौन देखिए, एक है वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत। 2 साधारण कीमत निर्धारण सिद्धांत। 3 आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। दोस्तों ये आएगा क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों लास्ट है। व्यष्टिष्ठ सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व क्या है। संपूर्ण अवस्था के ज्ञान के लिए आवश्यक, आर्थिक समस्याओं के लिए निर्णय सहायक, आर्थिक नीति के निर्धारित के सहायक, व्यावहारिक अवस्था के ज्ञान में सहायक, पूंजीवादी प्रणाली की कार्य प्रणाली से ज्ञान से सहायक में सहायक। दोस्तों आप लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया। दोस्तों वीडियो पसंद है दोस्तों लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो को शेयर करें।